साल 2009 से 2013 एक के बाद एक लगातार 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत। जी हाँ, भारत में सैटेलाइट और न्यूक्लियर जैसे मिशन पर काम कर रहे साइंटिस्ट को कौन खत्म करना चाहता था। 24 जनवरी 1966 प्लेन ब्लास्ट में होमी भाभा की मौत। अक्टूबर 1965 में न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले जहांगीर होमी भाभा ने रेडियो से घोषणा की थी कि भारत 18 महीनों में परमाणु बम बना देगा। लेकिन इसके कुछ महीने बाद 24 जनवरी 1966 को जब भाभा वियना में एक एटॉमिक न्यूक्लियर एजेंसी के साथ मीटिंग करने जा रहे थे, तभी प्लेन में ब्लास्ट हुआ और उनकी मौत हो गई। ये धमाका तकनीकी कारण से हुआ या इसके पीछे किसी देश विरोधी तत्व की साजिश थी? क्योंकि 2008 में अमेरिका की इंटेलिजेंस CIA के ही अफसर ने एक इंटरव्यू में माना था कि इस प्लेन हादसे में अमेरिका की CIA का हाथ है। अमेरिका ये कभी नहीं चाहता था कि भारत न्यूक्लियर पावर बने। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नेहरू भी उनमें से एक थे जो नहीं चाहते थे कि भारत न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करे। भाभा की मौत के समय इंदिरा गांधी देश की PM थी। वो चाहती तो इस साजिश का पता लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने इसके उलट साजिश के डॉक्यूमेंट को कभी सार्वजनिक नहीं किया। 30 दिसंबर 1971 विक्रम साराभाई की मौत। भाभा के बाद भारतीय स्पेस क्षेत्र के पिता और इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई को एक होटल रूम में मृत पाया गया। वो शारीरिक रूप से फिट थे और लगातार मीटिंग्स कर रहे थे। साराभाई बनने से पहले सैटेलाइट लॉन्च पर काम कर रहे थे। उनकी मेहनत से ही 1975 में भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च की थी। साराभाई की मौत के समय भी इंदिरा गांधी PM थी, लेकिन उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की और तो और बिना ऑटोप्सी किए ही उनका अंतिम संस्कार हो गया। 30 नवंबर 1994 नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया। इसरो के होनहार साइंटिस्ट नंबी नारायण को एक फर्जी केस में जेल में डाल दिया। उस समय नंबी नारायण सैटेलाइट लॉन्च को आसान बनाने वाले क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे थे। उन पर मामले के चलते इसरो का मिशन भी डिले हुआ और जांच में सामने आया कि नंबी नारायण को अमेरिका और इंटेलिजेंस ब्यूरो की साजिश के तहत फंसाया गया था ताकि क्रायोजेनिक इंजन बनने से रोका जा सके। तब देश की PM नरसिम्हा राव थे, तो क्यों उन्होंने बिना किसी सबूत के एक साइंटिस्ट को नहीं बचाया? इस केस के चलते ना क्रायोजेनिक इंजन समय पर बन पाया और इसरो को चंद्रयान जैसा मिशन पूरा करने में सालों लग गए। 2009 से 2013 11 साइंटिस्टों की अननेचुरल मौत। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 2009 से 2013 के बीच 11 साइंटिस्टों की अननेचुरल मौतें हुई। किसी की लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्लास्ट में हुई तो किसी ने आत्महत्या कर ली। 2009 में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मॉर्निंग वॉक से लापता हुआ। उसका शव 5 दिन बाद काली नदी से बरामद हुआ। 2011 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की पूर्व साइंटिस्ट उमा राव ने आत्महत्या कर ली। 2013 में विशाखापट्टनम के रेलवे ट्रैक पर भारत के पहले 2 न्यूक्लियर सबमरीन के चीफ इंजीनियर के शव मिले। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी मामलों की जांच किसी CBI या किसी स्पेशल टीम ने नहीं की, बल्कि लोकल पुलिस ने की थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन मौतों के पीछे भारी ताकतों का हाथ था, लेकिन एक के बाद एक मौतें हुई। ऐसे में क्या सरकारें सो रही थी जो उन्हें इन हादसों की भनक भी नहीं लगी? और अगर हादसे हो गए तो क्यों इन्होंने कायदे की जांच नहीं करवाई? इन मौतों ने हमारे स्पेस और न्यूक्लियर कार्य को कई साल पीछे कर दिया, लेकिन किसी को संदेह नहीं हुआ, किसी ने कोई सवाल नहीं किए। क्यों? क्या बिना किसी की शह पर विदेशी ताकतों द्वारा इन मौतों को अंजाम देना मुमकिन था? क्या सरकारें जानबूझकर अंधी बहरी बन गई ताकि देश न्यूक्लियर पावर या स्पेस पावर बनने से रुक जाए?